Hello everyone, how are you? You are most welcome on my YouTube channel ट्रेन योर ब्रेन। इसी के साथ अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पैसे किसको प्यारे नहीं होते, और फिर अगर पैसे कहीं इन्वेस्ट करके और भी ज़्यादा पैसे कमाए जाए तो वो भी कितना अच्छा होगा, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। उसी तरह बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां ऐसे ही इन्वेस्ट करती रहती है, और साथ ही उनमें इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसी में से एक तरीका आईपीओ भी होता है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि एक आईपीओ क्या होता है और अच्छे आईपीओ में इन्वेस्ट करके आप ढेर सारा रिटर्न कैसे कमा सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, जिसे हम शॉर्टकट में आईपीओ कहते हैं। जब कोई कंपनी अपना सामान्य स्टॉक को शेयर में पहली बार जनता के लिए जारी करती है, उसे आईपीओ कहते हैं। अब हम जानते हैं कि आईपीओ को लाने के क्या कारण होते हैं। जब किसी कंपनी को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह अपना आईपीओ जारी करती है। या आईपीओ कंपनी उस वक्त भी जारी कर सकती है जब उसके पास धन की कमी हो। वह बाजार से कर्ज लेने की बजाय आईपीओ से पैसा जुटाना ज़्यादा बेहतर समझती है। यह किसी भी कंपनी की एक विस्तार योजना होती है। शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के बाद आईपीओ से जो धन इकट्ठा होता है उसे कंपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने अन्य कार्यों में निवेश करती है। अब हम बात करते हैं आईपीओ कितने प्रकार के होते हैं। आईपीओ दो तरह के होते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड प्राइस आईपीओ, नंबर 2 बुक बिल्डिंग आईपीओ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड प्राइस आईपीओ क्या होता है। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ से हम समझते हैं कि जिस कंपनी का आईपीओ हम बाय करना चाहते हैं, उस कंपनी का जो आईपीओ में हमें मिलने वाला है उसमें इक्विटी शेयर का जो प्राइस है वो हमें पहले से ही पता होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई XYZ कंपनी का आईपीओ बाय करना चाहते हैं और उसके एक शेयर की वैल्यू 250 रुपये है, तो हमें उस कंपनी के आईपीओ का एक लॉट बाय करना होगा। एक लॉट कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये की रेंज में बाय होता है। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ में हमें ये पहले से ही मालूम होता है कि जो आईपीओ हम बाय करने जा रहे हैं उस आईपीओ में मिलने वाले शेयर का प्राइस क्या होगा। अब हम बात करते हैं बुक बिल्डिंग आईपीओ। बुक बिल्डिंग आईपीओ से हम ये समझते हैं कि यदि मैं किसी कंपनी का आईपीओ बाय करना चाहता हूँ तो बुक बिल्डिंग आईपीओ में मिलने वाले इक्विटी शेयर का प्राइस फिक्स नहीं होता है। कंपनी अपनी ओर से एक प्राइस रेंज बताती है और लोगों से बिड करने की उम्मीद रखती है। जैसे मान लीजिए कोई XYZ कंपनी अपना आईपीओ शेयर मार्केट में लाती है और वह उस आईपीओ में मिलने वाले शेयर प्राइस की कोई रेंज बताती है कि इस कंपनी में मिलने वाले आईपीओ में जो इक्विटी शेयर का प्राइस होगा वो 420 से 440 तक हो सकता है, जिसमें इक्विटी के शेयर का एक लोवेस्ट प्राइस और एक अपर प्राइस होता है, जिसमें हम लोअर प्राइस को फ्लोर प्राइस और अपर प्राइस को कैप प्राइस कहते हैं। और कंपनी का आईपीओ जब शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है तभी पता चलता है कि आईपीओ में मिलने वाले इक्विटी शेयर का फिक्स प्राइस क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि आईपीओ में निवेश कैसे कर सकते हैं। आईपीओ जारी करने वाली कंपनी अपने आईपीओ को इन्वेस्टर के लिए 3 से 10 दिन के लिए ओपन करती है। मतलब कोई भी आईपीओ जब आता है तो कोई भी इन्वेस्टर उसे 3 से 10 दिन के अंदर ही खरीद सकता है। कभी कभी कोई कंपनी अपने आईपीओ को जारी करने की डेट सिर्फ 3 दिन भी रखती है, तो कोई 3 दिन से ज़्यादा रखती है। आप इन फिक्स दिनों में ही कंपनी की साइट पर जाकर या रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस। जब आईपीओ की ओपनिंग क्लोज हो जाती है तो कंपनी आईपीओ का अलॉटमेंट करती है। इस प्रोसेस में कंपनी सभी इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट करती है, और इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होने के बाद वह आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद शेयर सेकेंडरी मार्केट में खरीदे वे बेचे जाते हैं। और जब तक आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं होते हैं तब तक आप आईपीओ में मिले इक्विटी शेयर को बेच नहीं सकते। एक बार जब स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्ट हो जाते हैं तो पैसा और शेयर ये दोनों इन्वेस्टर के बीच एक्सचेंज होते रहते हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।